आइए दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा इकाई अंक। किसी भी समीकरण का हम इकाई अंक कैसे जल्दी से जल्दी ज्ञात कर सकते हैं। ये तो पहले हम ये जानेंगे कि इकाई अंक होता क्या है। इकाई अंक जैसे हम कोई भी पूर्ण संख्या ले लें, 972083 कोई भी पूर्ण संख्या ले लें, उसके सबसे लास्ट जो हमारा अंक होता है इसी को हम बोलते हैं इकाई का अंक। बाकी दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 ये सब आप लोग जानते हैं। अब हम जान चुके हैं कि हमारा इकाई का अंक होता क्या है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सवाल आते किस तरीके से हैं। हमारे सवाल ऐसे आते हैं कि 97 गुणा 48 गुणा 57 गुणा 91 इंटू 14। अब हमसे पूछेगा कि इसकी गुणा करके आपका इकाई का अंक क्या आएगा। तो हम देखते हैं कि हम इसे कैसे निकालते हैं। पहले हम देखेंगे अगर हम इनकी गुणा करें तो हमारा इकाई अंक हम कैसे ज्ञात करेंगे। 97 की गुणा हम 48 से करेंगे तो हम कैसे करते हैं, 8 सत्ते 56 के 6 हाथ से लगे 5, 9 अट्ठे 72, 5 77, फिर 4 सत्ते 28 का 8 हाथ से लगे 2, 4 नम 36 और 2 38। अब हम इनसे जोड़ देते हैं, आएगा 6, 8 7 15, 8 7 15 और 1 16, 3 और 1 4। ये हमारा आंसर आएगा। हमारा इकाई अंक कितना प्राप्त हुआ, हमें 6। लेकिन आप यहाँ से ये बात आपने जानी होगी कि हमारा इकाई अंक हमें पहले ही मिल चुका था। हमारा इकाई अंक बाद में नहीं, हमें जब हमने 8 और 7 की मल्टीप्लाई करी और हमारा आंसर 56 आया तो जो 6 आया ये हमारा इकाई अंक हमें पहले ही मिल चुका था। तो आपने यहाँ से ये समझ गए होंगे कि हम केवल इकाई अंक का प्रयोग करके इकाई अंक ज्ञात करेंगे। आइए तो हम देखेंगे हम इसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे। देखते हैं, इसका इकाई अंक 7, इसका इकाई अंक 8, 7 अट्ठे 56 के 6, इसका इकाई अंक 7, इसका इकाई अंक 1, गुणा करेंगे आएगा 7 एकम 7, इसका इकाई अंक है 4, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका इकाई अंक आएगा 6 सत्ते 42 के 2 और इसका इकाई अंक है 4। तो हमारा कुल मिला के हमारा इकाई अंक आ जाएगा 8। अब हम इसे कंटिन्यूड मल्टीप्लिकेशन से इसका आंसर निकालेंगे, जो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि 7 अट्ठे 56 के 6, 6 सत्ते 42 के 2, 2 एक कम 2, 2 चौका 8। आपका आंसर आएगा 8। आइए तो हम और उदाहरण की मदद से इसे समझते हैं। अब हम उदाहरण लेते हैं 57 इंटू 31 इंटू 43 इंटू 59 इंटू 67। अब हम गुणा करते रहेंगे, 7 एक कम 7, 7 तियाँ 21 का 1, 9 एक कम 9, 9 सत्ते 63, 63 का हमारा आएगा 3, हमारा इकाई अंक आएगा 3। आइए एक और उदाहरण की मदद से इसे समझते हैं। 97 गुणा 66 गुणा 14 गुणा 52। देखिए 7 छिंग 42 के 2, 2 चौका 8, 8 दूनी 16, 16 के 6, हमारा इकाई अंक आएगा 6। अब हम थोड़ा सा जब एग्जामिनर को सवाल घुमाना होता है तो वो किस तरीके से सवाल रखता है, अब हम ये देखेंगे। वो सवाल रखेगा इस तरीके से 70, वो सवाल इस तरीके से रखेगा 47 गुणा 32 प्लस 98 गुणा 82 माइनस 12। इस तरीके से वो सवाल रख देगा। तो हम यहाँ पर भी कुछ हम घबराएंगे नहीं, हम सीधा सीधा अपना आंसर निकालेंगे। 7 दूनी 14 के 4 हमारा इकाई अंक आएगा, यहाँ 8 दूनी 16 का 6 हमारा इकाई अंक आएगा, यहाँ इकाई अंक है हमारा 2, यहाँ माइनस है, ये प्लस है। आपको ये पता होनी चाहिए कि हम जब भी किसी समीकरण में पद को अलग अलग करते हैं तो हमारा जो पद अलग होते हैं वो प्लस से और माइनस से होती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ये समीकरण कितने पदीय है तो ये समीकरण होगी हमारी त्रिपदीय। एक पद हमारा यहाँ से यहाँ तक, अब प्लस ने ये पद 2 पदों में बांट दिया, फिर ये एक समीकरण यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से एक यहाँ तक, ये हमारा त्रिपदीय समीकरण है। तो हम 3 पद में से निकालेंगे। अब देखिए हमारा कितना आएगा, 6 4 10, 10 में से 2 गए, हमारा इकाई अंक आएगा 8। अब हम पढ़ेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ यूनिट डिजिट। देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं गोल्डन रूल्स ऑफ यूनिट डिजिट। अब हम पढ़ेंगे गोल्डन रूल्स। पहला गोल्डन रूल है हमारा कि 0
is multiplied by any number, if 0 is multiplied by any number, our answer becomes 0। हमारा आंसर कितना आएगा 0। अगर कहीं इकाई अंक पे आपको 0 दिखता है, उसके बाद आपको इकाई अंक कहीं भी गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, आपका इकाई अंक गुणा में कितना आएगा 0। जैसे मैं इसका सवाल ले लेता हूँ, 93 गुणा 14 गुणा 17 गुणा 20 गुणा 12। देखिए सब गुणा में है और ये लास्ट में 0 आ गया, तो हमारा इकाई अंक कितना आएगा 0। बस अगर हमें एक 0 कहीं दिख जाता है इकाई अंक पर, तो हमारा आंसर पूरे का कितना आता है 0। अब हमारा सेकंड गोल्डन रूल हम पढ़ेंगे। सेकंड गोल्डन रूल है हमारा 5 पर डिपेंडेड है सेकंड गोल्डन रूल। अब देखिए किस तरीके से है वो, कि 5 इफ़ 5 इज मल्टीप्लाइड बाई एनी इवन नंबर, इवन नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं सम संख्या, देन आवर आंसर विल बी 0। हमारा आंसर कितना आएगा 0। देखिए इसका भी उदाहरण हम देखेंगे कि 97 गुणा 66 गुणा 85 गुणा 12। देखिए यहाँ आपको 5 दिख रहा है और यहाँ एक सम संख्या है, तो हमारा आंसर कितना आएगा 0। क्यों आएगा, 5 दूनी 10 का यहाँ 0 आ गया, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है। अब देखिए हम पहला गोल्डन रूल इसमें लगा सकते हैं कि एक 0 आ गया, बाकी कुछ भी हो हमारा आंसर कितना आएगा 0। आइए तो हम बढ़ते हैं अपने तीसरे गोल्डन रूल की तरफ। तीसरा गोल्डन रूल भी हमारा 5 से रिलेटेड है। तीसरा गोल्डन रूल है हमारा कि 5 मल्टीप्लाइड बाई नो इवन नंबर, आवर आंसर विल बी 5। देखिए कहीं आपको इकाई अंक 5 दिखता है और पूरी समीकरण में आपको कहीं भी सम संख्या नहीं दिखती है, तो आपका आंसर कितना आएगा 5। देखते हैं इसका उदाहरण कि 91 गुणा 73 गुणा 83 गुणा 95 गुणा 11। अब देखिए आपको यहाँ 5 दिख रहा है और कहीं भी यूनिट डिजिट पर इवन नंबर नहीं है, तो आपका आंसर कितना आएगा 5। आप चाहें तो इसे करके भी देख सकते हैं। देखते हैं, पहले हम इसे करके देखते हैं। 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, 9 पंजे 45, 5 एकम 5। इसका आंसर कितना आएगा 5। इन गोल्डन रूल्स की सहायता से आप सवाल को सिर्फ देख कर सकते हैं। आपको ना ऑप्शन छूने की ज़रूरत है, ना आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है। अगर आपको ये गोल्डन रूल्स याद हैं तो आप इन सवालों को सिर्फ आंखों से देखकर आप बता सकते हैं इनका आंसर कितना आएगा। चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में हम कैसे इकाई अंक ज्ञात करते हैं, अब हम ये देखेंगे। पहले हम देखते हैं फैक्टोरियल होता क्या है। जैसे कि हमारा कहीं लिख रहा है 3 के आगे, ये इसे हम बोलते हैं फैक्टोरियल। अगर फैक्टोरियल लग रहा है तो इसका मतलब है 3 से 1 तक की उल्टी गुणा हो रही है। 3 गुणा 2 गुणा 1, ये है आपका फैक्टोरियल। अब हम जानेंगे इनमें हम इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखिए कहीं 1 का फैक्टोरियल लिख रहा है तो इसका मतलब तो 1 ही है। अगर कहीं 2 का फैक्टोरियल लिख रहा है तो इसका मतलब है 2 गुणा 1। अगर कहीं 3 का फैक्टोरियल लिख रहा है तो इसका मतलब है 3 गुणा 2 गुणा 1। कहीं 4 का लिख रहा है तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। कहीं 5 का लिख रहा है तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। कहीं 6 का फैक्टोरियल लिख रहा है तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखिए इसका इकाई अंक कितना होगा 1। इसका इकाई अंक कितना होगा 2 एकम 2। इसका इकाई अंक होगा 3 दूनी 6 एकम 6। इसका इकाई अंक होगा 4 तियाँ 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24 का इकाई अंक होगा 4। इसका इकाई अंक होगा हमारा 5 और एक इवन नंबर, इसका इकाई अंक होगा 0। अब देखिए यहाँ पर भी 5 आ रहा है और एक इवन नंबर आ रहा है 4 को मान लीजिए या 2 को, इसका भी इकाई अंक 0 आएगा। अब इसके आगे हम जितना आगे बढ़ेंगे उसमें 5 भी आना है और इवन नंबर भी आना है, तो इसके आगे जितने भी फैक्टोरियल होंगे उनका इकाई अंक कितना आएगा हमारा। देखिए तो इसके आगे जितने भी फैक्टोरियल आएंगे उनका इकाई का अंक कितना होगा 0। चलिए तो अब हम इसके कुछ सवाल देखते हैं कि फैक्टोरियल पर सवाल किस तरीके से आते हैं। फैक्टोरियल पर आपको सवाल दे देगा इस तरीके से कि 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 33
गुणा में दे देगा आपको 4 का फैक्टोरियल। आपसे पूछेगा कि इसका इकाई अंक क्या होगा। अब आप सिंपल तरीके से करेंगे, जैसे 5 गुणा 3, यहाँ से अब मैं इकाई अंक ले लेता हूँ केवल 1 गुणा 3 गुणा 4 का फैक्टोरियल, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। देखिए 5 आ गया, एक इवन नंबर आ गया, आंसर तो मेरा आएगा 0। इसमें आप समझिए। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि 5 गुणा 4 गुणा सॉरी अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 37 इंटू 93 इंटू 54 इंटू में 12 गुणा में 6 का फैक्टोरियल। अब आपको यहाँ से कुछ नहीं पता, बस आपको इतना पता है कि 6 का फैक्टोरियल करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 0, और बाकी यहाँ कुछ भी है तो हमारा आंसर का यूनिट डिजिट कितना होगा 0। ये है हमारे फैक्टोरियल पर सवाल। अब हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होने वाला है कि क्वेश्चन होगा 4 का फैक्टोरियल इंटू में 3 प्लस 9 का फैक्टोरियल इंटू में 2 प्लस 7 का फैक्टोरियल इंटू में 5, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा। अब देखिए पहले इसका हम देखेंगे तो 4 का फैक्टोरियल आता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और गुणा में ये कितना है 3, प्लस 9 का फैक्टोरियल करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट आएगा 0। 0 की हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। प्लस 7 का फैक्टोरियल भी 0 आता है यूनिट डिजिट, इसकी भी हम 5 से गुणा करेंगे तो इसका भी आंसर आएगा 0। तो हमें बस इसका यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। अगर आप देखते तो हमें इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, शुरू में ही हम इन्हें छोड़ देंगे, हम केवल इसका यूनिट डिजिट ज्ञात करेंगे। देखते हैं इसका यूनिट डिजिट होगा 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 का 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12। इसका यूनिट डिजिट होगा हमारा 2। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जो भी मैंने समझाया वो समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी ट्रिक्स, हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करने से हमें आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो आप वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स। धन्यवाद दोस्तों मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये जो भी मैंने समझाया वो समझ में आया होगा।